स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। तो एसएससी की तरफ से एक नया अपडेट आया है। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार इस पद के लिए एग्जाम लिया गया था। तो उसमें पीईटी और पीएचडी के लिए हवलदार के पद के लिए जो है वो रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। तो आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या खास बात है, कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए और कट ऑफ क्या रहा है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने पीडीएफ खोल लिया है। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल एंड हवलदार इस पद के लिए जो एग्जाम हुआ था उसका डिक्लेरेशन कर दिया गया है रिजल्ट का। फॉर पीईटी/पीएचडी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, पीईटी और पीएचडी इसके लिए जो है वो कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा कर दी गई है। तो इसका जो एग्जाम हुआ था आपका 1/9/2023 से 14/9/2023 के बीच में देश के विभिन्न सेंटरों पे हुआ था। अब चूंकि एग्जाम जो है मल्टीपल शिफ्ट्स में हुआ था तो मार्क्स को जो है नॉर्मलाइज भी किया गया है। और ये नॉर्मलाइज जिस फॉर्मूले से किया गया है, ये फॉर्मूला एसएससी ने 2007-2/2019 को पब्लिश किया था अपनी वेबसाइट पे। नोटिस नंबर उसका ये था। इसके अलावा जो है आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग की गई है पीईटी और पीएचडी के लिए, आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स ऑफ सेशन 2 इसके आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसके अलावा जो है कैंडिडेट्स को उन्हीं पद के लिए और उन्हीं सीसीए के लिए कंसिडर किया गया है जिसका कि उन्होंने प्रेफरेंस अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है कि पीईटी और पीएचडी टेस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट्स ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सेशन 1 में लाया था, उनका सेशन 2 का जो है वो इवेल्यूशन किया गया और सेशन 2 के मार्क्स के आधार पर जो है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की गई है पीईटी और पीएचडी के लिए। तो ये आप देख पा रहे होंगे किस कैटेगरी के लिए कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं। तो वो इन्होंने बताया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 390 कैंडिडेट्स टोटल क्वालिफाई किए हैं, एससी से 590, एसटी से 410, एक्स सर्विसमैन 310, ये आपका फिजिकली हैंडीकैप का है 40 और 30, ओबीसी के लिए 860, अदर फिजिकली हैंडीकैप के लिए 40 और अनरिजर्व कैटेगरी से 1710। यानी कि कुल आप देख पा रहे होंगे 4300 ऐसे कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई किए हैं पीईटी और पीएचडी के लिए। इसके अलावा जो है ये आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि ये अनरिजर्व कैटेगरी कब में 1710 में स्टार मार्क लगा है। यहाँ पे इस स्टार मार्क का मतलब है कि आपका 1710 के अंदर में ईडब्ल्यूएस के 219 कैंडिडेट्स, एससी के 51 कैंडिडेट्स, एसटी के 10 कैंडिडेट्स और ओबीसी के 797 कैंडिडेट्स, ये इन कैंडिडेट्स का मार्क, इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का मार्क्स जो है वो यूआर के कट ऑफ के बराबर या उसके ऊपर है, इसलिए इन कैंडिडेट्स को जो है अनरिजर्व कैटेगरी में कंसिडर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि टाई ब्रेकर पॉइंट नंबर 8 जो है आपका एज पर टाई रिजोल्यूशन क्राइटेरिया। तो अगर दो कैंडिडेट्स का मार्क्स जो है वो सेम आ जाता है तो उसमें हम लोग टाई ब्रेकर कैसे करेंगे, मतलब उन किस कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस ऊपर का मिलेगा। तो उसमें जो है फर्स्ट पॉइंट पहला चेक किया जाएगा कि जनरल अवेयरनेस के सेशन 2 में किसका नंबर ज़्यादा आया है। अगर वो भी सेम होगा तो फिर सेशन 1 के मार्क्स को चेक करेंगे। अगर वो भी सेम हुआ तो डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ भी अगर सेम हुआ तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम। इस 4 क्राइटेरिया के तहत जो है वो टाई ब्रेकर किया जाता है। शेड्यूल जो होगा आपका पीईटी और पीएचडी का वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जो है कमीशन की वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 10 में है कि कैंडिडेट्स की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी आया था आंसर की रिगार्डिंग। तो जो भी केयरफुली एग्जामिनेशन करने के बाद जो है आपका जो भी आंसर की में मॉडिफाई करना था वो मॉडिफाई कर दिया गया है और फाइनल जो आंसर की के आधार पे ही जो है रिजल्ट जो है या फिर इवेल्यूशन जो है वो किया गया है। यानी कि फाइनल आंसर की जो भी मॉडिफाई हुआ होगा वो आपको कब कब दिखेगा, जब फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तब आपको फाइनल आंसर की और मार्क्स ऑफ क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट ये सारा जो है कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कट ऑफ। कट ऑफ जो है वो कैटेगरी वाइज और सीसीए वाइज कट ऑफ क्या गया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे अलग अलग सीसीए, दिल्ली सीसीए, जयपुर सीसीए, लखनऊ सीसीए। तो इसमें जो है ये पोस्ट है एचसीजी का मतलब हो गया हवलदार सीजीएसटी, एचसीयू का मतलब हो गया हवलदार कस्टम और एचडीआई का मतलब हो गया हवलदार डायरेक्टोरेट। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे जैसे दिल्ली सीसीए का है तो हवलदार सीजीएसटी के लिए ओबीसी के लिए 10 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं,
जिसका कि मार्क्स इन सेशन 2 ये कट ऑफ है आपका 144.45607। जनरल अवेयरनेस मार्क्स जो है 56 है और कट ऑफ डिटेल हो गया आपका मार्क्स इन सेशन 1 में 122.90183 और डेट ऑफ बर्थ जो है ये है आपका। तो इसी तरीके से हर सीसीए जिस सीसीए से आपने प्रेफरेंस दिया होगा वो आप चेक कर सकते हैं जिस जिस सीसीए का कट ऑफ क्या गया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये कट ऑफ है दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, डिफरेंट सीसीए, डिफरेंट पद के लिए, डिफरेंट कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ ये दिया गया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, बड़ोदरा, चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, सीबीएन, डीजीपीएम। तो ये सारा कट ऑफ जो है आप वो देख पा रहे होंगे। तो आपने भी जिस जिस कैटेगरी के लिए अपना प्रेफरेंस दिया था उसका कट ऑफ आप चेक करें। ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।